नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि हम घर बैठे आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे आयुष्मान ऐप। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का जब इंटरफेस खुल जाएगा तो यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा पहले से ऐप इंस्टॉल है। अब मैं इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर एक लॉगिन बटन दिखाई देगा नीचे में, उसको हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ दो ऑप्शन आता है, एक बेनिफिशियरी और एक ऑपरेटर। तो हम बेनिफिशियरी में टिक कर लेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई आ रहा है तो हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को हम यहाँ पे डाल लेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर आएगा, हम यहाँ पे कैप्चर को फिल कर लेंगे। कैप्चर को फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन करना होगा। यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ सर्च फॉर बेनिफिशियरी है तो यहाँ सबसे पहला जो है स्कीम है, तो स्कीम में हम कहाँ आ जाएंगे, PMAJY को चूज कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, तो हम कौन सा स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट को चयन कर लेंगे। उसके बाद आता है सब स्कीम, तो सब स्कीम में हम PMJY को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है सर्च बाय। सर्च बाय में जाएंगे तो फैमिली आईडी, आधार नंबर, PMJY आईडी होगा। तो आप तीनों में से किसी को एक को चयन कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो हम कौन सा ज़िला में है उस ज़िला को चयन कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर, तो हम यहाँ से आधार नंबर को डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद अब इस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर सर्च बटन है, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर फैमिली मेंबर मिलेगा, तो इसी में दिखाई देगा फैमिली आईडी। जिस मेंबर को आयुष्मान कार्ड बनाना है उस मेंबर के सामने डू यू KYC होगा, उस पर टैप कर लेंगे। इसके बाद 4 ऑप्शन आएगा, आधार, OTP, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन। तो हर व्यक्ति के पास आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट नहीं होगा, इसलिए फेस ऑथेंटिकेशन हम करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे आधार फेस ID और इंस्टॉल कर लेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन के बाद यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ टिक करके अलाउ कर लेंगे। अलाउ करने के बाद वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ कैप्चर फेस ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रोसीड टिक कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके का कैमरा खुलेगा, कैमरे के सामने खड़ा करके आंख ब्लिंक करना होगा। उसके बाद इसमें OTP जो आया था वो OTP डालना होगा।
OTP डालने के बाद इस तरीके का दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। इसके बाद फिर से फेस ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ टिक कर लेंगे, यहाँ अलाउ कर लेंगे। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कैमरा का ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद फेस सामने रख के ब्लिंक करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद हम OTP डाल लेंगे। OTP डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस होगा। इसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी का फोटोग्राफी। यहाँ से बेनिफिशियरी का फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो लेने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर नो कर देंगे। नो कर देने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप है, तो इसमें हेड ऑफ फैमिली है, तो सेल्फ कर लेंगे। उसके बाद नीचे प्रोसीड करके आएंगे और यहाँ पर पिन कोड डाल लेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट को चयन कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है से कि रूरल या अर्बन, यानी ग्रामीण और शहरी। हम ग्रामीण है तो रूरल को चयन कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका प्रखंड डाल लेंगे। प्रखंड डालने के बाद अपना गांव को नाम डालेंगे। यहाँ पे सर्च कर लेंगे अपना गांव के नाम को। उसके बाद गांव के नाम डालने के बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद प्रोसीड हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए ई के बाद